तनिष, रिविजन लेक्चर्स ध्यान से अटेंड करना हर रोज, ओके। एब्सेंट नहीं रहना है बिल्कुल। श्लोक को भी बताना। धर्मपुर विजिट मत रखना, वही के वासी बन के रहेगा। बोलना नहीं, मैंने बोला नहीं, ठीक है। चलो, तो रिविजन पूरा एग्जॉस्टिव इन द सेंस हर एक चैप्टर का कम से कम 5, 6, 7 सम होने वाला है। और वो सम छोटा छोटा नहीं है, वो पूरा एक मल्टीपल एडजस्टमेंट सब भर के बनाया हुआ सम, टेलर मेड सम से वो पूरा, ओके। तो इज्जत से करना। रिवीजन सम का लेवल का सम बोर्ड में सपने में भी नहीं आने वाला, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट जो दिया है वो कोई भी आ सकता, ऐसा है। तो आपका 6-7 सम में पूरे चैप्टर का सारा एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाए। बोर्ड के टाइम पे वो ही रिवाइज कर देंगे तो हो जाएगा। बोर्ड के टाइम पे स्टैंडर्ड टेक्स्ट, स्टैंडर्ड, वो भी मैं आपको बताऊंगा, रिवीजन के वक्त भी बताऊंगा। बोलने का मतलब मैं, और रिवीजन का वीडियो लेक्चर होने वाला नहीं, ओके। सो बेटर अटेंड, विल बी सॉल्विंग ऑल द सम्स इन क्लास, डोंट रिमेन एब्सेंट। नहीं तो फिर कुछ लोग भाग जाएंगे ना धर्मपुर वीडियो की लालच। इसके बहुत अच्छा पूरा लाइफ पढ़ा है वो करने, 12th लाइफ में एक ही बार है, रिजल्ट पूरा लाइफ तक पढ़ा रहे। आज बोले वर्ल्ड कप 4 हाँ, आफ्टर एवरी मैच देयर इज अक्टूबर, दैट्स हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू शुड। जुलाई 20 से बोर्ड, हाँ जुलाई 20 से बोर्ड, वही अक्टूबर वाला जुलाई में हो गया, जुलाई देने का है ना, रेलवे को जुलाई। देखो पहले मार्च एंड अक्टूबर होता था, अभी फरवरी जुलाई होता है। फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिलिंग में लिख दिया, देना पड़ेगा। वाइड आउट फॉलो इज्जत। 16 सब देखो, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये आया सबको? ये 3 ही सम करके जाना कैश फ्लो का, मोर देन इनफ। चांसेस आर 0.01%, बहुत पाप किया रहेगा तो आएगा। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। जीपी रेशियो ढूंढना है, 16 मिला गाइस? यस सर। अभी उसमें भी 2 है, 16A एंड 16B। 16A एक ही लाइन का है, एक लाइन में, और 16B उसके नीचे जो स्टार्ट होता है ना, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। 16A और 16B दोनों को अलग कर दो। अब देखो 16 है ना, सिंपल मैथ का प्रॉब्लम है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स घूम जाते, एक ही लाइन का प्रॉब्लम है। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स आर 5 lakhs, gross profit ratio is 25% of cost. Actually people, gross profit ratio is 25% on cost. So you are asked what is the GP ratio. अभी GP ratio cost पे होता है कि sales पे होता है? So if it is 25% on cost, what is the actual GP ratio on sales? लेट करना 100x, Try and tell me. एग्जैक्टली का लेट करना वो नहीं पता, लेट करना वो क्वेश्चन का मतलब समझा? हाँ सर। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। आपको पूछा है कि जीपी रेशियो कॉस्ट पे होता है कि सेल्स पे होता है? तो सेल्स का कितना परसेंट? कॉस्ट का 25% अगर है तो सेल्स का कितना परसेंट? लेट कॉस्ट पीरियड अगर कॉस्ट इज 100 तो जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट मतलब कितना हुआ? 25 हुआ। तो एसपी कितना हुआ? 125। आपको पूछा है कि ये 25 व्हाट परसेंटेज ऑफ 125? 20%. If it is 25% of cost, then it is what percentage of selling price? 20%. Simple.
समझो आप कोई माल, मोबाइल फोन 10,000 में खरीदते हो, 25% प्रॉफिट लगाते हो और 12,500 में बेचते हो। तो 10,000 का कॉस्ट हुआ, 2500 का प्रॉफिट, you have sold it for 12,500, but that profit of 25% is on selling price or on cost price? Or some cost price. So what percentage is 2,500 of 12,500? वो पूछा, that's 20%. समझा? हेलो, तो उधर लिखो let cost price be 100. Therefore gross profit on cost is equal to 25% of 100. That is 25. Therefore gross profit percentage, GP ratio is equal to GP upon net sales into 100, which is equal to 25 upon 125 into 100, which is 20%. Which is 20%. तो ऐसे भी करो, x plus 25% is 1.25x. So 25% upon 0.25 upon 1.25x. x cancel होके वही मिलेगा 20%. Did you get the question? चलो I'll throw you one more example. मुझे बताओ 15,000 का माल 20,000 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना होगा? What is 5,000 as a percentage on cost? 33.33%. So what is the GP ratio as a percentage on sales? 25%. Is it clear? तो प्रॉफिट वही रहता है, खाली विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट एंड विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस, इट कीप्स चेंजिंग. ओके, एंड उसका भी एक शॉर्टकट है, ये लाइफ में कभी काम आ सकता है. C plus P SP करोगे ना, if the profit is 1/4 on cost, if the profit is 1/4 on cost, तो it is, ये आपका हो जाएगा 5/4. If it is 1/4 on cost, then it is 1/5 on SP. If it is 1/3 on cost, it is 1/4 of SP. If it is half on cost, it is 1/3 of SP. It goes that. If it is 1/6 on cost, 1/7 on SP. ये हमेशा ऐसे ही जाता है. अभी हमने देखा ना, 1/4 on cost, 1/4 on cost is 1/5 on SP. 1/4 of cost is 25%. 1/5 on SP is 20%. That's a shortcut. On cost now लिखा हो तो हमेशा SP पे. GP is always on SP. वही तो पूछा आपको, GP on SP. अभी क्वेश्चन 16 B part. Calculate the net profit ratio from the following. What is the formula for net profit ratio? You know? हाँ सर. क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स. वहां से नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हो. सेल्स पता है 760, COGS पता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पता है, ढूंढ सकते हो नेट प्रॉफिट. ढूंढ सकते हैं. करो, ढूंढो. कर लिया? क्या है? 15.79%. 15.79. दिमाग में हो गया अभी. इधर करो, लिखो फटाफट. नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट फास्ट. इट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ढूंढो फटाफट. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. चेक. नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. जयवेन शट योर माउथ ना बेटा, इंसल्ट करने तक वेट मत करो. How will you find out net profit? Sales minus COGS minus operating expenses. So I think you will get what? 7,60,000 minus 520 minus 120.
which is what? 120 upon 760 into 100 is 15.79%. मिला? मिला क्या? सर रेशियो बंद करो. Okay? Got that? 15.79 sorted up? Yes, sir. Net profit upon net sales into 100. Then come to question 21. From the following details, you are required to calculate return on investment. Now I told you return on investment, return on capital employed, same assume करने का. So, what is the formula for return on investment या फिर return on capital employed? Net profit before interest, tax, dividend upon total capital employed into मिला? Profit earned दिया हुआ है 50,000. हेलो मिला? 21. बताओ डिनोमिनेटर में क्या लोगे? क्या लोगे डिनोमिनेटर? कम ऑन थिंक. 3 लाख क्यों? टोटल कैपिटल एम्प्लॉय. कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लोन्स भी आ गए ना. टोटल कैपिटल. व्हाट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? बैलेंस शीट का टोटल. हेलो नहीं, टोटल कैपिटल मतलब खुद का और बाहर वालों का. टोटल पैसे पे आप कितना कमा रहे हो. 10%. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड. शेयर होल्डर फंड प्लस बैलेंस शीट किया है ना इतनी बार वर्टिकल. टोटल कैपिटल अप्लाइड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्सेज ऑफ फंड. टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? सोर्सेज प्लस अपना टोटल सोर्सेज. शेयर होल्डर प्लस बोरोड फंड. तो 50,000 अपॉन 5 lakhs into good or bad? बहुत खराब है. 15% मिनिमम होना चाहिए. याद है बताया? ROC मिनिमम 15% होना चाहिए. कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. 22. सेल्स दिया है, COGS दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है. क्या मिलेगा वहां के डेटा से आपको? पहले तो नेट प्रॉफिट ढूंढ सकते हो. कैसे मिलेगा नेट प्रॉफिट? सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, विच इज आई थिंक 10 lakhs minus COGS is 5 lakhs minus operating expenses are 3 lakhs. So I think you get it to be 2 lakhs. Okay. And you have your capital employed also. So ROC is nothing but 2 lakhs upon 5 lakhs into 40%. Which is 40%. Good or bad? Very good. Very good. बहुत बढ़िया. ऐसा ROC 8-10 साल के लिए हो तो बेकार है. कुछ सब बाकी है, अभी किसी ने मार्किंग किया? नहीं सर, सब हो गए. कुछ बाकी है क्या? चेक कर. बाकी वाला होमवर्क सर. नेक्स्ट बार हम बताएंगे. है टाइम 24. 26 में हूँ. 34 is for homework. Today's homework 34 is today's homework. एक मिनट देख लो कैश फ्लो बनाने का. 34 देखो उधर. 34 में प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? अच्छा, कैश का क्या करना है? ओपनिंग क्लोजिंग है, बराबर है. डेटर किस में जाएगा? ऑपरेटिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग लैंड, इन्वेस्टिंग शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग और क्रेडिटर्स. That one sum is for homework. Now take standard textbook.
रुको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो फटाफट. Objectives. Let's see how much you have understood vertical statement. देखो कुछ ऑब्जेक्टिव में उधर मिस्टेक है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाले में. मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दो यहाँ पे. Few objectives are wrong. एक दो है. पेज नंबर पेज 375. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो. अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एक बेंच पे है एटलीस्ट. चलो देखते जाओ ऑब्जेक्टिव. सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स. करंट रेशियो इज डैश अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट एसेट लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट. अभी इसमें मिस्टेक है ऑप्शंस में. दिख रहा है आपको? क्या लेना है आपको? व्हाट इज लिक्विड एसेट्स? एक्चुअली इट इज करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. बट वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है. वैसे नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट बेटर ऑप्शन करंट एसेट माइनस स्टॉक. करंट एसेट माइनस स्टॉक ऑप्शन रॉन्ग है. आपको बेटर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा. तो करंट एसेट माइनस स्टॉक. नन ऑफ दीज मत लिखना. करंट एसेट माइनस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस वो लोग सम्स में नहीं देता है, फॉर्मूला में दिया है वो. तो करंट एसेट माइनस स्टॉक लिखना. इज इट क्लियर? ऑप्शन रॉन्ग है, बट करंट एसेट माइनस स्टॉक लिखना. COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. समझा ये? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ये भी गड़बड़ है यहाँ पे. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, हाँ ऑप्शन में क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए, बट वो लोग ने ऑपरेटिंग रेशियो दिया, वो गलत है. आंसर ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट वही दिया है. मास वादे में ऑपरेटिंग रेशियो, मास वादे में ऑपरेटिंग रेशियो दिया, वो रॉन्ग है. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन में क्या मतलब? ऑप्शन राइट है. ऑप्शन में दोनों दिया है, तो आंसर है आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. एक मिनट, ऑप्शन बी दिया है ना, वो नए वाले में चेंज किया, पुराने वाले में रॉन्ग. ऑपरेटिंग रेशियो इज रॉन्ग, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा. ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है. So how can net profit be equal to operating cost ratio? It is not possible. Net profit can be equal to operating profit ratio. Okay? So operating net profit ratio. Answer is B. 5 का B है, 4 का A है, 3 का B है, 5 का भी B है. The common size statement requires common base A. Common base मतलब पता है ना, उसमें आप टोटल ऑफ बैलेंस शीट 100 लेते हो और यहाँ पे नेट सेल्स 100 लेते हो. बिल्स पेबल इज करंट लायबिलिटी. जनरली करंट रेशियो शुड बी 2:1. एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन लोइंग लिक्विडिटी. क्रेडिटर को देखना होता है लिक्विडिटी, अपना पैसा वापस आएगा कि नहीं. ओके, प्रॉफिट डजंट मीन लिक्विडिटी, कैश प्रॉफिट. Profit doesn't indicate liquidity, cash profit. One word statement showing profitability of two different periods. इधर गड़बड़ हो जाती है. पूछा है profitability of two different periods, पूछा है ना, तो it is comparative income statement और value of business या फिर
statement of asset and liability of two different periods, then it is अपना comparative balance sheet. Profitability पूछा है तो comparative income statement लिखना है, ठीक है. The ratio measures the relationship between gross profit and net sales. GP ratio. Critical evaluation of financial statement to measure profitability. Analysis of financial statement. Particular mathematical number to show relationship between two accounting figures. Ratio measuring an asset which can be converted into cash easily. Liquid asset. Quick asset, liquid asset. The ratio measuring the relationship between net profit and ownership capital. ROCE. Okay, ROCE. ROI, ROCE, ROCE same. कोई लिखना. The statement showing the financial position. Actually ये भी है ना गलत है. ऊपर वाला ROCE है ना, वो भी आंसर रॉन्ग है फंडामेंटली, बट वो लोग 6 साल से वही चला रहे हैं. ROCE क्या होता है? टोटल फंड्स पे आपका कितना रिटर्न आ रहा है. ओनरशिप फंड पे जो रिटर्न आता है ना उसको बोलते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी. ओन खुद के पैसे पे जो रिटर्न आता है ना वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी. खुद के और बाहर वाले पे मिला के जो आता है उसको बोलते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल. बट इधर से जो भी रिटर्न ऑन फंड्स दिया वो सब ROCE. देन द statement showing financial position for different periods of previous year and current year. Comparative balance sheet. Financial position मतलब balance sheet. Statement showing changes in cash and cash equivalent during a particular period. Cash flow statement. आज किया ना. Activity related to acquisition of long-term assets and investments. Investing activity. Ratio that establishes relationship between quick assets and current liabilities. Quick ratio. Liquid ratio या quick ratio. इसमें 9th वाले में रॉन्ग है भैया, वो भी रॉन्ग है. 9th वाला भी रॉन्ग है. क्या आना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आना चाहिए. 9th वाला भी रॉन्ग है. 9th वाले का आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके, लोन्स और कैपिटल है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 9th वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ट्रू और फॉल्स रीजन पढ़ लेना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ओनली बैलेंस शीट. Income statement and balance sheet. Analysis of financial statement is a tool but not a remedy. True. Tool मतलब इसकी मदद से आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये 100% एनालिसिस नहीं है. मेन चंक इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. और इंडिया में तो खासकर 10 में से 8 लोग चोर निकल जाते हैं या फर्ज अकाउंटिंग रहता है. फर्ज अकाउंटिंग मतलब एकदम क्लियर अकाउंटिंग रिजल्ट पब्लिश करते नहीं है. इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, जब बहुत सारे झोल होते हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो मस्ट. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट किधर जाता है? इन्वेस्टमेंट में जाता है. डिविडेंड पेड इज नॉट